नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका अनीता जठार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, एक बात ज़रूर कहूँगी, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तब ये पता चल जाता है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और आपके लाइक से मुझे खुशी मिलती है, हौसला बढ़ता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो लेकर आई हूँ, वो है अलंकार। तो चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार जो है, जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण शरीर की शोभा बढ़ती है, स्वर्ण चाहे या आभूषण स्वर्ण के हो, स्वर्ण मतलब सोने के हो, चाहे चांदी के हो या किसी अन्य पदार्थ के हो, लेकिन ये शरीर के क्या बढ़ाते हैं? शोभा अवश्य बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार जिन साधनों से कविता की सुंदरता में वृद्धि होती है, वृद्धि होना मतलब सुंदरता बढ़ना, वहाँ क्या होती है? अलंकारों की उत्पत्ति होती है। तो ये अलंकार जो है ये 3 प्रकार के हैं, इसके 3 भेद है। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है और उभयालंकार है। तो हम 12वीं कक्षा के लिए यहाँ अर्थालंकार देखेंगे और एक एक करके उनके क्या करेंगे? उदाहरण भी हम देखेंगे। तो ये अर्थालंकार जो है ये होते हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। ये 5 अर्थालंकार है। तो हम एक एक करके सभी के उदाहरण और उसकी व्याख्या देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं अलंकार पहला, रूपक। जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय को उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। देखिए, इसे बहुत आसान से शब्दों में मैंने दिया है। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों क्या लगे? अभिन्न लगे या दोनों में कोई अंतर दिखाई ना पड़े। उदाहरण के लिए देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना? ऐसा मैंने धन पाया है। कौन सा धन? राम रतन, राम के नाम का धन मैंने पाया है। और जो रियल वाला धन होता है उसमें और राम नाम के धन में कोई भी क्या नहीं है? यहाँ अंतर नहीं है, ऐसा कहा है। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। गोपिया जो है ये उद्धव को कहती है कि ये हृदय जो था मेरा एक उद्यान जैसा था, बहुत न्यारा, बहुत अलग था और इसमें शोभा देती अमित, उसमें कल्पना क्वारियां भी, और इसमें अलग अलग प्रकार की क्या रखी थी? क्वारियां भी रखी थी। कुंडी जिसे कहते हैं हम लोग, गमले जिसे कहते हैं, वो अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं से भरे हुए ऐसे गमले उसमें थे। इस प्रकार से मेरा क्या था? हृदय था। तो यहाँ देखिए दोनों उदाहरण में ऐसे है कि एक वस्तु जो है दूसरे से बिल्कुल क्या नहीं लगती? भिन्न नहीं लगती। मतलब धन जो है, राम नाम का धन, और जो हृदय की भावना जो है, ये हृदय का जो वर्णन किया है वो किसके साथ किया हुआ है? उद्यान मतलब गार्डन जो होता है उसके साथ किया गया है। तो इसलिए इसमें क्या होता है? रूपक अलंकार आ जाता है। आगे देखिए, उपमा। जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के साथ या आधार पर की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से आपको ज्यादा क्या हो जाएगा? समझ में आ जाए। देखिए, चरण कमल सम कोमल। चरण कैसे है? कमल सम, कमल के जैसे कोमल है ना? तो चरण को किसकी उपमा दी है? कमल की उपमा दी है। राधा वदन चंदन सो सुंदर। राधा का वदन जो है वो कैसे, किस प्रकार सुंदर है? चंदन के समान सुंदर कहा है। और यहाँ दिया देखो, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर जो है ना, ये क्या, कैसे जो बह रहे हैं उनका झाग जो है वो झाग कैसे लग रहा है? जैसे कि मोतियों की माला है, मोतियों की लड़ियां हैं। तो इन निर्झरों के झाग को क्या कहा है? मोतियों की लड़ियों की उपमा दी है। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? उपमा
अलंकार निर्माण होता है। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर ऐसे होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उपमेय जो है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो नेत्र उपमेय है और उसमें क्या उपमान आया है, हीरोकों के गोल नीलम। इस प्रकार से यहाँ ये भावना संभावना क्या होती है, प्रकट होती, जैसे लगते हैं, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जान पड़ा है नेत्र देख बड़े बड़े, आपकी ये बड़े बड़े नेत्र देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे हिरकों में गोल नीलम क्या है, जड़े हुए है। तो देखिए कैसे लग रहा है, इनके नेत्र हिरकों में जो नीलम जड़े होते हैं उसके जैसे इनके क्या होते हैं, नेत्र लग रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, उस क्रोध के बारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया। इसका इसे इतना क्रोध आ गया, वो उसका तन जो है, पूरा शरीर जो है ऐसे कांपने लगा जैसे कि हवा आने के बाद सागर में क्या आती है, लहरें निर्माण होती है, उस प्रकार से उसे क्या आ गया था, क्रोध आ गया था। तो इसका मतलब होता है देखिए कि सागर भी जो लहरें हवा के कारण होती है तो वो भी क्या है, एक भयावह स्थिति निर्माण होती है वहां पर। और जब क्रोध आता है तो भी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, बहुत गुस्से वाली होती है। हम कहते हैं ना, सागर देखो कितनी जोर जोर से सागर में लहरें क्या हो रही है, आ रही है, इसका मतलब सागर क्या हो गया है, बहुत कांपा हुआ है, बहुत क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है। तो इस प्रकार से इन दोनों की क्या की है, यहाँ संभावना प्रकट की गई है कि किस प्रकार उसे क्रोध आया है कि जैसे सागर में क्या होती है, हवा से लहरें उठती है, उस प्रकार से क्या आया है, क्रोध आया है। और इसीलिए यहाँ पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, अतिशयोक्ति शब्द से ही पता चलता है बड़ा चढ़ाकर कहना। मैंने देखो सिंपल भाषा में आपको लिख कर दिया है रेड में, बड़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ पर लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग। देखिए हनुमंत के पूंछ में आग तो नहीं लग पाई, लेकिन फिर भी लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और आग नहीं लगी लेकिन फिर भी लंका क्या हो गई, जल गई और सारे निशाचर वहां से भाग गए। या दूसरा उदाहरण दिया, देखो, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। अचानक चलते चलते सामने बहुत अपार मतलब बहुत बड़ी सी नदी क्या हो गई, आ गई। अब घोड़े से कैसे उसे पार किया जाए, ये राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। और राजा सोच ही रहा था, तब तक चेतक जो था नदी पार करके क्या गया था, आगे गया था। तो यहाँ भी क्या है, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन यहाँ पर दिया गया है और इसलिए यहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। किसी बात की प्रामाणिकता के लिए उसी ढंग की दूसरी बात बताना या उदाहरण देना, वहां दृष्टांत अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास को जड़वत होत सुजान। अगर आप अभ्यास करोगे तो क्या हो गया, ये जड़मत भी है, ये क्या हो जाएगा, सुजान हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। एक म्यान में ये दो तलवार कभी रह नहीं सकती। रह सकती है क्या एक म्यान में? नहीं, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। तो इसके लिए क्या दिया है, किसी और पर पति प्रेम का नारियां नहीं सह सकती। तो उसी प्रकार किसी और पर पति का प्रेम हो तो ये नारियां नहीं सह सकती। तो यहाँ उदाहरण के साथ हमें क्या किया है, ये दिया है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। छात्रों, मुझे लगता है मैंने आपको अलंकार बहुत अच्छे तरीके से समझाए और आपको ये समझ में भी आ जाएंगे। इससे संबंधित और उदाहरण आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, समझ सकते हो और भी उदाहरण इसमें आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं और एक फिर से नए वीडियो के